बजाज फाइनेंस से आपको कैसे पर्सनल लोन मिल सकता है, आज के इस वीडियो में हम शुरू से लेकर अंत तक का यानी कि लोन अप्लाई करने से लेकर बैंक अकाउंट में पैसे आने तक का कंप्लीट प्रोसेस समझने वाले हैं। और एक और बात, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में 90% से भी ज्यादा लोग कोई ना कोई मिस्टेक डेफिनेटली कर ही देते हैं। अब यहां समझने वाली ये बात होगी कि बजाज लोन को अप्लाई करने का दो प्रोसेस है। एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा आप ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन अप्लाई करने में ही सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। कई बार तो हमारे पास ये मैसेजेस आते हैं कि भाई हमने लोन अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए नहीं। तो भाई आपको ये गलती नहीं करना। लोन यहाँ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, जब आप लोन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर देते हो तब तक केवल आपका 50% काम यहाँ पे खत्म हुआ होता है। जी हाँ, रेस्ट जो 50% जो काम होता है, जिसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके बाद से आपको एक्शन लेना होता है, वो मैक्सिमम लोग लेते ही नहीं। लोन अप्लाई कर दिया और उसको जस्ट वेट करते हैं बैंक अकाउंट में पैसे आने का। तो भाई ऐसा नहीं होता। उसके बाद का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो भी मैं यहाँ इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको लोन लेने में आसानी हो। और इसके साथ साथ अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करने के बाद का एक्चुअल क्या प्रोसेस होता है, आपको कौन से स्टेप्स लेने होते हैं, फाइनली आपको लोन कैसे मिलता है, आपका इंटरेस्ट रेट किस तरीके से कम हो सकता है, आप अगर सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो हर एक कंडीशन की यहाँ पे डिस्कशन हम करने वाले हैं। हर एक कंडीशन में पर्सनल लोन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर वैल्यू मिलता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। अब यहाँ आगे हम बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें 101% जरूरी है आपके लिए जानना। आपको जल्दबाजी नहीं करना, प्लीज आपसे दोबारा मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ अगर आपके पास ITR नहीं है, आपका सिविल स्कोर अगर 750 से कम है या खराब है, या अभी तक अगर आपका सिविल स्कोर बना ही नहीं है, अगर आपके पास कोई भी परमानेंट या यहाँ पे फिक्स जॉब नहीं है, रेगुलर अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास देने के लिए सैलरी स्लिप नहीं है, या अगर आप छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास देने के लिए उस बिजनेस का प्रूफ नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपको बैंक लोन जनरली नहीं देता है, वो आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। रेयर कंडीशन में, पहली बात कि गवर्नमेंट बैंक से तो आपको लोन मिलेगा ही नहीं, लेकिन रेयर कंडीशन में अगर कोई प्राइवेट बैंक या छोटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो आपको लोन दे भी देते हैं, तो किसी ना किसी तरह का सिक्योरिटी या आपका यहाँ पे गारंटी डेफिनेटली वो लेते हैं, और इंटरेस्ट रेट भी उनका बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इसके अलावा आपको वहाँ चक्कर लगाना पड़ता है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा आपको वहाँ पे चक्कर लगाना पड़ता है। आपको मिनिमम हम ये बोल सकते हैं कि 7 डेज से लेके यहाँ पे 15 डेज 15 दिन तक का टाइम आपको लोन डिस्पर्सल में यहाँ पे लग सकता है। अब इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बजाज फाइनेंस के पास आसानी से हो जाता है, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि लगभग आप जहां भी रहते हैं उसके 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में बजाज फाइनेंस का कोई ना कोई ब्रांच आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो पहली बात यह कि बजाज फाइनेंस की जो रीच है वो इवन रूरल एरिया में भी है। जी हाँ, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहां भी है। और इंडिया की हम ये बोल सकते हैं कि 70% से जो ज्यादा पॉपुलेशन है, लोग हैं, वो जनरली गाँवों में रहते हैं, और गाँव में उनके पास कोई फिक्स जनरली जॉब नहीं होता। कोई अगर बिजनेस भी होता है तो छोटा मोटा वो बिजनेस करते हैं, जिसका कोई उनके पास प्रूफ देने के लिए नहीं होता, जैसे कि कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका GST रजिस्ट्रेशन उनके पास नहीं होता। तो ऐसे में उनको जनरली बैंक लोन नहीं देता है। अगर बाई चांस मिल भी जाता है तो उनको गारंटी देनी होती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जनरली बजाज फाइनेंस जैसे NBFC के पास होता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि केवल बजाज फाइनेंस ही है जो आपको लोन दे सकता है, अदर भी बहुत सारे NBFC हैं जहां से जनरली आप लोन ले सकते हैं। बट अगर पॉपुलरिटी की अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस जनरली आपका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और हर जगह इसके ब्रांचेज यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके टर्म्स एंड कंडीशन, जो NBFC के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो जनरली जो बैंक्स होते हैं उनसे बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। यानी कुछ जस्ट यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको लोन मिल जाता है। लेकिन यहाँ इसकी कमियां भी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको NBFC से ही लोन लेना चाहिए, आपका बैंक से लोन लेना अच्छा नहीं होता। अगर आपको बैंक से लोन मिल पा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन NBFC से लोन लेना, जी हाँ,
एनबीएफसी से उन्हीं को लोन लेना चाहिए जिनको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। पहले तो आपको बैंक ट्राई कर लेना है, जी हाँ, आपको कोशिश कर लेना है, क्योंकि वहाँ से अगर आपको लोन मिल रहा है तो डेफिनेटली कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। अगर आपको नहीं लोन मिल रहा है बैंक से, तो आपको अप्रोच करना है किसी एनबीएफसी को और कोशिश करना है आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिले, जो कि आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने लोन के इंटरेस्ट रेट को भी यहाँ पे कम करा सकते हैं। अब चलिए बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे हम समझते हैं, और इसके साथ साथ अदर जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी जरूरी बातें हैं, साथ ही साथ मैं आपको बताते हुए चलूंगा, तो आपको स्किप नहीं करना है प्लीज। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि लोन मिलना न मिलना आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है बजाज फिनसर्व पे, डिपेंड करता है उस ब्रांच पे जहां आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि आपको वो लोन देते हैं या नहीं देते हैं, जो भी आपका कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। ये वीडियो किसी भी तरह से बजाज फाइनेंस के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ अपने पर्सनल जो हमारा व्यू है उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आगे आप पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ से लोन लेना है या नहीं लेना है, ये आपका डिसीजन यहाँ पे रहने वाला है। अब बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली आप इसके वेबसाइट पे जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका bajajfinserv.in है। दूसरा, आप इसके एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे bajajfinserv.in जो इसकी वेबसाइट है उसके थ्रू आपको कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए देखिए हमने इस वेबसाइट को एक बार ओपन कर लिया है। सबसे ऊपर यहाँ पे आपका पर्सनल लोन का यहाँ पे सेक्शन दिखाई दे रहा है, या आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो, या अदर भी कई जगह आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके अंदर जाना है और यहाँ पर्सनल लोन की कुछ डिटेल्स आपको दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ एक चीज बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आप नीचे आते हैं थोड़ा सा तो आपको लोन का अमाउंट पहले से यहाँ पे फिल दिखाई देता है, जैसे कि मेरे कंडीशन में यहाँ पे 1 लाख रुपए पहले से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं लोन की यहाँ पे कई सारी कैटेगरी दी हुई है, जिसपे आप एक बार टैप करते हैं तो इसकी डिटेल आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे देती है। यहाँ आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपको ध्यान में रखना है टर्म लोन। तो यहाँ पे एक बार अप्लाई करने के बाद से फर्दर आगे आप अपनी लोन की कैटेगरी को चेंज भी करा सकते हैं। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना होगा, देखिए यहाँ पे जो लोन का इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है आपका 11%, ये आपका बिल्कुल ही नहीं रहने वाला है। ऐसा नहीं है, अभी तो हमने लॉग इन ही नहीं किया, हमने कोई डिटेल यहाँ पे दिया ही नहीं अपना, तो हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या लगने वाला है या लोन का जो अमाउंट है वो हमें कितना अप्रूव हो रहा है। ये जस्ट आपका डेमो पर्पज के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। फर्दर अप्लाई करके आगे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कितना लोन अप्रूव हो रहा है और उसका क्या आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगने वाला है। अब देखिए हम एक बार क्या करते हैं कि हम जस्ट यहाँ पे 1 लाख रुपए नहीं, हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं 5 लाख रुपए। जी हम यहाँ पे 5 लाख रुपए लेके आगे इसी के लिए अप्लाई करेंगे, और जो टेन्योर हम रख रहे हैं वो आपका 5 साल लग रहा है, क्योंकि जनरली लोग पर्सनल लोन या तो 2 साल या तो 5 साल तक का आपका लेते हैं, 2 से लेके 5 साल तक के बीच का। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितने भी साल के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये टर्म लोन है। अब देखिए उसके हिसाब से उसके नीचे ईएमआई दिखाई दे रही है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे बताने का, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका नहीं लगने वाला है। यहाँ थोड़ा सा और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पे सारी लोन की पूरी उसकी समरी दी हुई है। जी हाँ, जो कि आपका डेमो पर्पज के लिए मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ। उन प्रोसेसिंग फी यहाँ पे टोटल का टोटल आपका दिखाई दे रहा है 5 लाख रुपए का। देखिए यहाँ पे 24,000। हालांकि आगे मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि प्रोसेसिंग फी आपको करेंटली वहाँ पे नहीं देना पड़ रहा है, किस तरीके से आप आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल है। हमें जस्ट यहाँ पे नीचे आना है एंड अप्लाई का ये जो बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद से हमें देखिए हमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। जी हाँ, यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। हमारे नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी के थ्रू हम यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। अब यहाँ कुछ सेकंड जस्ट आपको वेट करना है, एंड वेट करने के बाद से आपको सबसे पहले अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डालनी है। पर्सनल डिटेल में आपका पैन कार्ड के अकॉर्डिंग नेम, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका पैन कार्ड नंबर डालना है। देन थोड़ा सा अगर आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, यानी आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या अदर कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आपकी दिखाई दे रही है आप एक बार सेलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सैलरीड, एंड नीचे आपको अपनी नेट मंथली इनकम या सैलरी डाल देनी है जो भी है। आफ्टर दैट आपको अपना रेजिडेंशियल पिन कोड यहाँ पे डालना है, एंड पिन कोड के अकॉर्डिंग आपका सिटी पहले से ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच कर लेगा। नीचे आपको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने हैं, एंड देन कंटिन्यू के बटन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब कुछ सेकंड आपको वेट करने के बाद से आपकी जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे वेरीफाई की जा रही है, एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना इनकम यहाँ पे वेरीफाई करना है, जिसके लिए आपको अपना बैंक सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ड्रॉप डाउन जो भी आपका मेन्यू दिखाई दे रहा है, कई सारे बैंक्स हैं, आप एक बार यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं।
हो सकता है आपका कुछ बैंक यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। जी हाँ, कुछ ऐसे बैंक है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो सबसे नीचे आप अदर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड फर्दर यहाँ पे जी हाँ, फर्दर वेरिफिकेशन के दौरान आपसे जो भी आपका एक्चुअल बैंक है वो पूछा जाएगा, तब आपको यहाँ पे बताना है। तो हमने यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट किया एंड फर्दर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आगे प्रोसेस कर दिया। कुछ सेकंड का टाइम लगता है, आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब इस स्टेप में आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालना है, जिसमें आपको अपनी कंपनी का नाम, देन आपका सेक्टर कौन सा है, प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, आप सेलेक्ट करते हैं। जॉब टाइटल आपका क्या है, यानी कौन से पोजीशन पे आप कंपनी में है, आप क्लर्क हैं, मैनेजर हैं, अकाउंटेंट है, क्या है। नीचे आपको अपना टोटल वर्क एक्सपीरियंस जानना है, ईयर्स और मंथ में कंटिन्यू कर देना है। इस स्टेप में आपको अपने कंपनी का एड्रेस, जहां भी आप जॉब कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का आपको एड्रेस डालना है, अपने ऑफिस का एड्रेस डालना है, फ्लोर या बिल्डिंग जो भी है पूरा पूरा एड्रेस आप यहाँ पे डाल लेते हैं। देन आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ एक ऑप्शन यहाँ आपको ध्यान देना है, ऑफिस ईमेल आईडी वेरिफिकेशन। हो सकता है अगर आप किसी ऐसे कंपनी में, ऐसे जगह पे आप जॉब कर रहे हैं जहां पे कि आपको आपकी कंपनी के नाम से ईमेल आईडी बना के दिया गया है, जैसे कि आपका नेम एंड देन आपका @ आपकी कंपनी का नाम। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए, अदरवाइज देखिए यहाँ पे आ रहा है अभी के लिए आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पे अभी फिलहाल स्किप कर दे रहे हैं। हमने यहाँ पे स्किप कर दिया एंड स्किप करते ही अगर आपके पास है तो आप जस्ट यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी के पे, जो भी आपका ईमेल आईडी है वहाँ पे ओटीपी आएगा, आप उसको आगे वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं तो आप स्किप कर दीजिए। हमने यहाँ पे स्किप कर दिया एंड स्किप करते ही आप देख सकते हैं हमारा लोन जो है यहाँ पे वो यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। 5 लाख रुपए का जो ऑफर है, जो कि हमने जिसके लिए अप्लाई किया था, वो हमें मिल रहा है। लेकिन एक और मैसेज यहाँ पे फ्लैश हो रहा है कि भाई हमें अपग्रेड ऑफर यहाँ पे मिला है, यानी हमारे डिटेल्स के बेस पे, हमारे क्रेडिट स्कोर के बेस पे, या जो भी डिटेल्स हमने दिया हुआ है उसके बेस पे हमें 5 लाख रुपए से भी ज्यादा का लोन यहाँ पे मिल रहा है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपका 6 लाख रुपए तक का हमें मिल रहा है। तो हम फर्दर अगर 5 लाख के हिसाब से देखें तो उसकी नीचे डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। हम फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लाख रुपए लेके आगे बढ़ेंगे, मतलब जितना लोन हमें मिल रहा है उसको लेके हम आगे यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक बार यहाँ पे टैप करके और उसको 6 लाख रुपए हम एक बार कर लेते हैं। जो टेन्योर है वो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ भी फर्दर देखिए, वहां तो आपको दिखाई दे रहा था, वहां से कोई भी मतलब नहीं है, जस्ट डेमो पर्पज के लिए वो दिया गया था। ये एक्चुअल है, यहाँ पे आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं ये आपका एक्चुअल है। तो ये हमने 60 मंथ के लिए सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल जो इंटरेस्ट रेट है वो दिखाई दे रहा है 18%। 18% का इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे लग रहा है पर्सनल लोन के ऊपर। और मैं आपको बताऊं कि आपका कितना भी, चाहे कितना भी अच्छा जॉब क्यों ना हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब में हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो लगभग आपका 16 से लेके 20% के आसपास लगने वाला है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में जो बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट रेट लगाता है वो आपका 18% के आसपास लगाता है। यहाँ पे अगर ये लोन हमें लेना है जिसकी ईएमआई यहाँ पे 60 मंथ की अगर हम बात करें तो 15,236 रुपए आ रही है। 6 लाख का लोन है। अगर हमें ये लेना है तो हम जस्ट यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये हमने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया और हमें अब लोन की समरी दिखाई दे रही है, जिसमें देखिए पूरा लोन, नीचे प्रोसेसिंग फी यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। ये में भी हो सकता है कि लोन डिसबर्सल के टाइम हमसे ये चार्जेज यहाँ पे लिए जाए, प्रोसेसिंग फी यहाँ पे लिया जाए, लेकिन फिलहाल यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। आगे नीचे देखिए यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट आ रही है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। इंटरेस्ट रेट 18%, लोन वेरिएंट आपका टर्म लोन रहने वाला है। तो यहाँ पे सारे के सारे चार्जेस यहाँ पे 0 दिखाई दे रहे हैं। नीचे आप आते हैं तो देखिए यहाँ पे लोन का अमाउंट जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, 6 लाख अप्रूव हो रहे हैं और 6 लाख के 6 लाख पूरे के पूरे अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पे A-B दिखाई दे रहा है, यानी कई कंडीशन में जो चार्जेस होते हैं वो आपके डिडक्ट करने के बाद से आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे डिसबर्स किया जाता है। मेरे कंडीशन में यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हमें ये लेना है तो जस्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे एक बार क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी वेरीफाई करनी होगी डिजी लॉकर के थ्रू। हालांकि पहले से मैं बजाज का कस्टमर हूँ इसलिए मेरा एड्रेस यहाँ पे पहले से दिखाई दे रहा है। आप जस्ट वहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन का प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं। फर्दर कुछ सेकंड वेट करने के बाद से यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर का ऑप्शन आ चुका है। टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू विद डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। फर्दर यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जा चुका है मैं डिजी लॉकर की वेबसाइट पे। आपको अपना आधार नंबर डालना है, नेक्स्ट करना है। आपके आधार नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद से यहाँ पे आपका
डिजिट का कोड मांगता है डिजी लॉकर का, डाल के आप यहाँ पे परमिशन दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं एंड यहाँ पे आपका जो केवाईसी है डिजी लॉकर के थ्रू वो आपका यहाँ पे कुछ सेकेंड वेट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमारा जो केवाईसी डिटेल है, डिटेल फेज सक्सेसफुली यहाँ मैसेज आ चुका है एंड फाइनली यहाँ पे देखिए कंफर्म एड्रेस, हमारा जो एड्रेस है आधार से लिया गया वो यहाँ पे दिखाई देता है। हमें एक बार यहाँ पे चेक करना है, कंफर्म एड्रेस के बटन पे क्लिक कर देना है। हमारा जो केवाईसी है वो वेरीफाई हो जाता है सक्सेसफुली, हमारा केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमें अपना फोटो यहाँ पे वेरीफाई करना है, यानी अपनी लाइव यहाँ पे सेल्फी अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है नीचे बटन पे स्टार्ट फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, क्लिक करके एंड फर्दर आपको अगेन प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करना है। अपनी एक सेल्फी लेके यहाँ पे कैमरे के बटन पे आपको क्लिक करना है और आपकी सेल्फी यहाँ पे आप अपलोड के बटन पे क्लिक कर देते हैं। आपका यहाँ पे जो सेल्फी है कुछ सेकेंड लगता है वेरीफाई हो जाता है। देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो चुका एंड कुछ सेकेंड वेट करने के बाद से अब आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे भेजा जा रहा है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, जी हाँ ये मेन प्रोसेस है। इसके बाद से आपको क्या करना है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब इस स्टेप में हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके आपको अपने बैंक डिटेल्स एक बार ऐड करना है ऑटो पेमेंट के लिए, यानी यही बैंक अकाउंट है जिससे आपकी जो लोन की ईएमआई होगी वो यहाँ पे डेबिट की जाएगी। आपको अपना नेम डालना है, यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है एंड बैंक अकाउंट आपको एंटर करना है। सेविंग या करंट अकाउंट क्या है वो आपको डालना है एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए 1 रुपया बजाज के द्वारा यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा, इमीडिएटली आएगा और आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद से आपकी जो भी बैंक डिटेल है एक बार सामने फेच कर ली जाती है। कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक करते हैं एंड फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो इस तरीके से सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भाई फर्दर आपको करना क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है कि भाई हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुका है और यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर जो बजाज कस्टमर एग्जीक्यूटिव होगा वो हमसे कॉन्टेक्ट करेगा, बजाज का एम्प्लॉय हमसे कॉन्टेक्ट करेगा एंड फर्दर प्रोसेस हमसे कंप्लीट कराएगा। यहाँ पर्सनल लोन डिटेल पे क्लिक करने के बाद से जो भी हमारी लोन की डिटेल्स हैं वो सारी आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए आगे का स्टेप क्या रहने वाला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हमने लोन का एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट तो कर दिया, लेकिन भाई हमने यहाँ पे अपनी केवाईसी कर दी, बट बाकी फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑफलाइन भी यहाँ पे वेरीफाई होता है। यानी जो लोग ये बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन ही आपको सारा का सारा प्रोसेस करके यहाँ पे आपको बजाज के ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा या बजाज वाले आपके घर नहीं आएंगे, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑफलाइन नहीं देखा जाएगा, लोन आपको मिल जाएगा, बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बजाज का जो एम्प्लॉई है आपको उसके ऑफिस में नहीं जाना होता है, बट यहाँ जो भी आपका घर है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, वहां पे बजाज का एम्प्लॉई खुद आता है ये डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई करने के लिए। चेक करके यहाँ से वो चला जाएगा, आपका जो भी डिटेल्स है ओके कर देगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए सी ऑल डॉक्यूमेंट्स पे एक बार आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देने हैं। तो एक आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना है, नेक्स्ट आपको अपना पैन कार्ड या फॉर्म 60 ये आपको देना होगा। उसके बाद से 2 अदर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे, एक तो आपका एड्रेस प्रूफ और दूसरा आपका यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ। जी हाँ, एक आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस और दूसरा देखिए आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, जिसमें आपका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस दोनों हो और दूसरा केवल आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपका इससे काम चल जाता है। जी हाँ, अदर कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, बजाज का जो भी ब्रांच आपके नियरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है कि वो आगे क्या डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। अब ध्यान से आपको एक बात सुनना होगा कि इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। आप जैसे ही लोन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करते हैं तो बजाज का जो भी नियरेस्ट 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में जो भी आपका यहाँ पे ऑफिस है, जो ब्रांच है, वहां से आपको कॉल किया जाएगा। अब जैसे भी सिचुएशन होता है, बजाज के ऑफिस में आप जाते हैं या बजाज वाले आपके घर आते हैं, आपको फर्दर यहाँ इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी आपको अपना लास्ट 6 मंथ का ऑफलाइन बैंक स्टेटमेंट भी वहां पे वो मांगते हैं, क्योंकि फाइनल ब्रांच ही करता है, वो आके फिजिकली आपका जो भी एड्रेस है उसको वेरीफाई करता है। कहने का मतलब देखने के लिए आते हैं कि भाई ये पर्सन सच में यहाँ पे रह रहा है नहीं रह रहा है। तो फर्दर आपसे वो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपको देना होता है। डॉक्यूमेंट देने के बाद से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है 2 से 3 दिन का टाइम यहाँ पे लग सकता है, या हो सकता है बजाज पे डिपेंड करता है, बजाज का जो ब्रांच है उस पर डिपेंड करता है, सेम डे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाए एंड विद इन 2-3 डेज आपका जो लोन का पैसा है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। तो ये तो बात हो गई ऑनलाइन अप्लाई करने की। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं या ऑनलाइन भी अप्लाई करने के बाद फाइनली फेस टू फेस जब आप उनके एम्प्लॉय से मिलते हैं तो आप इंटरेस्ट रेट के लिए हमेशा ही बार्गेनिंग करें। हो सकता है आपको डेफिनेटली
आधा से 1% का इंटरेस्ट रेट में कंसेशन दे ही देंगे। प्रोसेसिंग फी में भी आप बोल सकते हैं कंसेशन करने के लिए, वो करते हैं क्योंकि उन पे डिपेंड करता है। कई बार आप देखेंगे कि सेम लोन पे आपसे कुछ अदर यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा और दूसरे से अलग लिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट का भी सेम यही सिस्टम होता है, तो उनके हाथ में होता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली एक बार बार्गेनिंग करें, थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम हो जाएगा। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई ना करें। आपके पास जो भी नियरेस्ट बजाज का ऑफिस है आप वहाँ पे विजिट करें और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वही आपका कंप्लीट कराया जाएगा और आपको लोन वहाँ से डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोन के लिए बजाज से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे कवर कर दी है, बट फिर भी किसी भी तरह का आपके माइंड में क्वेश्चन है, आप नीचे एक बार क्वेश्चन पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।